नहीं। मस्जिद का नाम बता दो, मस्जिद का नाम बता दो। मुस्तफा कादरी मस्जिद। ये आपके पास नहीं है? जी हमारे घर यहीं पे पास में। कौन सा गांव लगता है? कसेरुआ। क्या होगा आज यहाँ पर सवाल निकल? भी मतलब हमें लड़ने का कोई भी चांस नहीं दिया गया। हमारा एक तरफा आदेश हुआ, एक तरफा आदेश नहीं, उन्होंने हमारी उस पर कार्रवाई कर दी। क्या कार्रवाई हुई? मस्जिद के लिए मतलब आदेश कर दिया उन्होंने। हमें एक बिल्कुल भी नहीं सुना गया, एक पॉइंट भी नहीं सुना गया। कल ही डेट लगी थी और कल में ये फैसला आ गया। हमें एक बिल्कुल भी नहीं सुना गया। हमें सुनवाई का मौका तक नहीं मिला, हमारी एक नहीं सुनी गई और एक ही दिन में फैसला सुना दिया गया। ये अल्फाज उस युवती के हैं जो कैमरे के सामने बोलते बोलते फपक कर रो पड़ती है। उसकी लड़खड़ाती जुबान और आंखों से बहते आंसू उस दर्द को बयां कर रहे हैं जो अपनी आंखों के सामने अपनी इबादत गाह को मलबे में तब्दील होते देखकर महसूस होता है। युवती ही नहीं, गांव की कई महिलाएं एक दूसरे से गले लगाकर रोती हुई नजर आईं। गांव के लोगों से जब इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो बड़े बुझे हुए मन से वो सिर्फ इस नजारे को देखते रहे। उनकी आंखों और बातों में बेबसी के अलावा कुछ नहीं था। वो खामोश थे, लेकिन उनका दर्द साफ झलक रहा था, मानो मस्जिद के साथ साथ उनके भीतर का भी कुछ टूट गया हो। ये मस्जिद के बारे में आई है। क्या क्या क्यों आई है? मतलब मस्जिद के क्या बारे में? मस्जिद को खसाने का यहाँ है। क्या कब से बनी हुई है मस्जिद? मस्जिद तो भैया हमें तो ऐसे ही देखी है। मैंने 40 साल तो मेरे ब्याह को है, मैंने तो ऐसे ही देखी है बनी हुई भैया, और मुझसे पहले ये आई हुई है। और भैया हम तो ये चाह रहे हैं हमारी मस्जिद रह जाए। कितनी मंजिल बनी हुई है? 2 मंजिली है। मेरा नाम गुलशन है। कहाँ रहते हो? यहीं पर रहते हैं। क्या गाँव नाम क्या है? कसेरुआ गांव है। क्या हो रहा है यहाँ? पुलिस वगैरह आई हुई है? पुलिस इसलिए बुलाई गई है, इस मस्जिद का कोई कसूर नहीं है, क्यों खसवा रहे हैं इसे बताओ। तो कुछ बात की आप लोगों ने प्रशासन? किसी से ही बात न करी, हम तो ये चाह रहे हैं हमारी मस्जिद रह जा। तो यहाँ के जो जेंट्स हैं, जो यहाँ की मुद्दत है, वो कहाँ है? वकील वकील अपने जैसे जाते हैं, क्या पता कहाँ पर जाते हैं, करके तो आते हैं। मुतवल्ली कहाँ गए? यहाँ के जो पुरुष हैं, जो आदमी है यहाँ के? मुतवल्ली वो बीमार चल रहे हैं, घर पे गए हैं, बुखार आ गया उन्हें। अब क्या करोगे आप लोग? सामान निकालोगे? सामान तो कोई नहीं निकाल लिया इस समय, कुरान इसलिए उठा लिए थे, जब नमाज न होने दे रहे तो कुरान पढ़ते रहेंगे घर में। कादरी मुस्तफा। तो क्या वो हो रहा है यहाँ? पुलिस वुलिस आई हुई है? ये तो बहुत पुरानी मस्जिद है, आई है पुलिस देखा। कितनी पुरानी होगी लगभग? लगभग होगा 80 साल पुरानी। तो क्या होगा यहाँ पर? अब देखो क्या होता है। कुछ जानकारी मिली होगी आपको, क्या किया जाएगा यहाँ? अब देखो जानकारी क्या मिली है, SDM साहब आपके यहाँ मोद में पड़ा हुआ। सुनवाई कल हुई थी तो कल ही तुरंत ही वो कर दिया। क्या कर दिया? खारिज। तो क्या करेंगे आप लोग? यहाँ मुतवल्ली की नहीं है? मतवली सब बाहर है, संभल गए सारे। तो अब आगे क्या इसमें कुछ करेंगे? कुछ जानकारी देखते हैं, कुछ हमें थोड़ा टाइम दे। ये दर्दनाक मंजर है उत्तर प्रदेश के संभल जिले का, जहां नखासा थाना क्षेत्र के कसेरुआ गांव में शनिवार को प्रशासन का बुलडोजर गरजा। प्रशासन ने 2 मंजिला मस्जिद मुस्तफा कादरी की इमारत को अवैध बताते हुए उसका एक बड़ा हिस्सा गिरा दिया। अब आपको बताते हैं प्रशासन का इस पूरी कार्रवाई पर क्या कहना है। राजस्व विभाग के मुताबिक करीब 1200 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। नायब तहसीलदार की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम ने नगर पालिका संभल और नगर पंचायत सिरसी के बुलडोजर के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन का दावा है कि राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 409 कब्रिस्तान की जमीन है, जिस पर अवैध रूप से 1200 वर्ग मीटर में इस मस्जिद का निर्माण किया गया और 3 मकान बना लिए गए। इसके अलावा गाटा संख्या 410 में दर्ज खाद के गड्ढों की 600 वर्ग मीटर जगह पर 8 मकान बनाए गए थे और गाटा संख्या 411 पर कब्जा कर खेती की जा रही थी। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत ये बेदखली की कार्रवाई की गई। देखिए, जनपद में सार्वजनिक जमीन से अवैध
अतिक्रमण को लगातार हटाया जा रहा है। इसी क्रम में गांव कसेरुआ में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत थी, जिसमें तहसीलदार कोर्ट में मुसर बार दर्ज करके नोटिस जारी किया गया था। वहाँ पे सुनवाई के बाद कब्जे को हटाने का ऑर्डर दिया गया था, जिसके विरोध में अपील में जिलाधिकारी कोर्ट में अपील की गई थी। उस कोर्ट में भी दोनों पक्षों को पर्याप्त नोटिस देकर के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। उसके बाद सुनवाई की गई। सुनवाई में पाया गया कि कब्जे का कोई प्रमाण नहीं है और कब्जा सारी जमीन पर बना हुआ है, अवैध है, तो इसके मुस्तकिल में कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में डिमोलिशन की कार्रवाई आज कर रहे हैं। सर के भी इस तरीके से जो कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं सारी जमीन पर, बहुत बार जाते रहेंगे। सर अंदर निरीक्षण भी किया है आपने? निरीक्षण भी किया है, देखा है, कुछ पोस्टर्स हम लोगों को मिले हैं, आई लव मोहम्मद जिनका लिखा हुआ है, और बाकी अग्रिम जांच की जा रही है। ऐसी जानकारी होगी आपको। सर कोई झंडा जैसी चीज भी मिली है? झंडा भी मिला है, तो उसको भी दिखवाया जा रहा है। आगे जैसा भी जांच में प्राप्त होगा आपको बताइए। सर कैसा झंडा है, कहाँ का? जांच की जा रही है, उस पर कई तरह के निशान हैं, उन सब चीजों को देखा जा रहा है। कुछ निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद ये होगा। सर कितनी जमीन थी प्रॉपर ये? लगभग 1200 वर्ग मीटर जमीन। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक नया विवाद भी सामने आया। संभल के एसपी के बिश्नोई ने बताया कि मस्जिद के अंदर आई लव मोहम्मद लिखे हुए पोस्टर और झंडे बरामद हुए हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि पोस्टर यहां किसने और क्यों रखे थे। बताइए। सर अभी निरीक्षण किया था आपने यहाँ पर, जहाँ बुलडोजर से कार्रवाई चलेगी, क्या पूरी जानकारी? ये जनपद संभल के ग्राम कसेरुआ में डिमोलिशन की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है। एक अवैध मस्जिद जो कि कब्रिस्तान की जमीन पे बनी थी, उसका डिमोलिशन करवाई जा रहा है, और जांच के दौरान उसमें आई लव मोहम्मद और इस प्रकार के तमाम झंडे पोस्टर्स भी मिले हैं। किन लोगों के द्वारा इनको रखा गया है, प्रिंट करवाया गया है, इस सबकी जानकारी है, वो प्राप्त की जाएगी और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। झंडे किस प्रकार के झंडे? इस्लामिक झंडे हैं। अब इसके क्या मायने हैं कि अगर किसी देश के हैं या फिर किसी धर्म से संबंधित है, क्या है, सबके बारे में जांच की जाएगी। फोर्स कितना तैनात किया है? यहाँ पे 4 थानों की फोर्स है, सीओ साहब मौजूद हैं और उनकी लीडरशिप में सारा ऑपरेशन है करवाया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक तहसीलदार कोर्ट ने 21 अप्रैल को ही मस्जिद कमेटी के खिलाफ बेदखली का आदेश दे दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। हालांकि मस्जिद कमेटी ने जिलाधिकारी कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल कर रखी है, लेकिन अपील पर सुनवाई पूरी होने से पहले ही चली इस बुलडोजर की कार्रवाई ने गाँव वालों को गहरे सदमे में डाल दिया है। मौके पर 4 थानों की पुलिस फोर्स तैनात है और तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। इस पूरी घटना और प्रशासन की कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या गाँव वालों को सुनवाई का एक और मौका मिलना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।